जी मैं अपोजिशन की अदम एतमाद पे आना, जरा अगर इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहे, अगर कुछ चीजों पे, तो आप एक मैंने बहुत सी चीजों पर रिस्पॉन्ड करने, मैंने सारी बातों पर एक्चुअली रिस्पॉन्ड करने, और मैं मुराद सईद पर भी रिस्पॉन्ड करना चाहती हूँ। देखिए सबसे पहले तो इन्होंने जो बातें की है मैं उस पर बात बता दूं। एनसीओसी की कारकर्दगी, असद उमर साहब की कारकर्दगी सबके सामने दुनिया एक्नॉलेज कर रही है, इंडिया मिसालें दे रहा है। पूरे मुल्क के अंदर आप ये देखें कि पूरी दुनिया के अंदर इकोनॉमिस्ट में तीसरे नंबर के ऊपर एक मुल्क आ रहा है, तो इनको कोई परफॉर्मेंस नजर ही नहीं आती। बेसिकली इनकी परफॉर्मेंस ये थी कि जो जितना बड़ा नैब का चोर हो, जो जितनी बड़ी करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, किकबैक्स करे और फ्रंटमैन हो ना, उसको उतनी ही बड़ी वजारत और उतना ही बड़ा ओहदा देना चाहिए। इसलिए मुझे तो ये अफसोस होगा, ये कारकर्दगी की बात तो करे ही ना। आगा से रात दुरानी को पीपल्स पार्टी वाले देख लें, नैब का मुजरिम अदालत से सुप्रीम कोर्ट के बाहर से पकड़ कर लाते हैं, ये क्या करती है, वहां पर सुप्रीम वो जो है वहां पर सिंध असेंबली को ये सब जेल बना देते हैं। इनका दूसरा शिरजील मेमन, उसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बिठा देते हैं। हालत इन लोगों की क्या है? ये लोग हमसे आकर महंगाई पर बात करेंगे, जिनके दौर में गर्दशी कर्जों की बीमारी शुरू हुई, जिन्होंने फ्यूल एडजस्टमेंट, मतलब यहां आकर जितनी दफा तो ये लोग मीडिया पर आकर ये बातें कर चुके हैं कि बिजली के बिलों में इजाफा हो गया, इजाफा हो गया। एक बीबी होता है फ्यूल एडजस्टमेंट। वो फ्यूल एडजस्टमेंट इसलिए होती है कि जब आप आईपीपी से सौदे करके गए हो, जब आप महंगे बिजली घर लगा कर गए हो, जब राजा रेंटल जैसे लोग आपकी काबीना में बैठे हो और वो सौदे हो रहे हो यहां पर, तो उसके बाद जब फ्यूल एडजस्टमेंट होगी, पूरी दुनिया में, यूके में 50% फ्यूल की प्राइस बढ़ गई है, तो उसका इंपैक्ट आम आवाम पर ही पड़ेगा। पूछे ना 10 साल का इनका डेकेड ऑफ डार्कनेस था, क्यों इन्होंने डैम नहीं बनाया? सिर्फ एक सेकंड, क्यों इन्होंने डैम नहीं बनाया? क्यों इन्होंने तब ये नहीं कहा कि हमें ये सौदे नहीं करने हैं? इन्होंने इसलिए कि उन सौदों के ऊपर मुराद सईद की परफॉर्मेंस इन्हें क्यों बुरी नहीं लगेगी? इसलिए बुरी नहीं लगेगी कि सरिया महंगा हो गया, सड़कों के सारा कुछ महंगा हो गया, पुलों की जो लागत थी वो बढ़ गई, लेकिन वो 20 करोड़ 1 किलोमीटर के ऊपर बढ़ा रहे। वो इनकी तरह कमीशन और किकबैक्स नहीं ले रहा। उसके जो कोई फ्रंट में जुल्फकार अहमद, मकसूद अहमद, मसरूर अनवर, गुलजार अहमद नहीं है कि जिनके जेबों के अंदर पैसे जाएंगे और वहां से टीटियां लगकर कभी तो जरदारी साहब के अकाउंट में जाएंगे या शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट में जाएंगी। ये इनसे देखिए, मुझे बात कंप्लीट कर लेने दे। मैं डीएपी पे भी बात करना चाहती हूँ, मैं यूरिया पे भी बात करना चाहती हूँ। फीसद जो है उन्होंने इजाफे किए हैं। देखिए मेरी नहीं एक मैं अदनान, मुझे बात कंप्लीट करने दे। मैंने दो लोगों की बात का जवाब देना होता है। भी महसूस करती है अदलिया भी कि नैब जो है इंतकाम है, ये एहतसाब नहीं है। और अभी तक किसी के उसमें से जो उन्होंने बड़े दावे किए थे, खुद उनके एहतसाब वाला वजीर है। एक सेकंड, इनसे सवाल पूछ ले। 30 अरब की प्ली बार्गेन इनके वजीरों ने की है, या 33 अरब ओमनी ग्रुप ने नैब में जमा कराया, 30 अरब गंदुम के स्कैंडल में इन्होंने जमा कराया। पूरी रिपोर्ट आई हुई है कि गंदुम चोरी हुई थी इनके गोदामों से, और उसके बाद जब नैब ने इन आटे चूहे चोरों को पकड़ा है, तो उसके बाद वहां पर इन्होंने प्ली बार्गेन की है 30 अरब की गंदुम के उसमें, और इसी तरह से ओमनी ग्रुप में 33 अरब के ऊपर जब यहाँ पर इनसे कहें तो ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का रोना शुरू कर देते हैं, वहां पर जाकर ये प्ली बार्गेन कर रहे होते हैं। ब्रेक के बाद तो जरा समझाइएगा कि आप भी कई दफा ये बात मुख्तलिफ टॉक शोज में ये बात मान चुकी हैं कि मुल्क में महंगाई है और महंगाई एक बहुत बड़ा चैलेंज है। खान साहब भी इस बात को मानते हैं। इस चैलेंज से कैसे नंबर्द आजमा होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? अब आप तकरीबन आखिरी साल में आपकी गवर्नमेंट जाने लगी है, अवाम को रिलीफ नहीं मिल पाया इन 4 सालों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि हमने ये माना है कि ये इंटरनेशनल इन्फ्लेशन है। जी, हमने ये जरूर माना है ये इंटरनेशनल इन्फ्लेशन है, और इंटरनेशनल इन्फ्लेशन को हम इंपोर्ट करें जिस तरह से हम बाकी कुछ चीजों को, वैक्सीनेशंस को इंपोर्ट करें, आटा चीनी को इंपोर्ट करें। मतलब आज एक स्टडी ब्लूमबर्ग ने शाया की थी, और ब्लूमबर्ग ने ये कहा था कि 33 ऐसी एनर्जी से मिलती हुई, कमोडिटीज से मिलती हुई ऐसी प्राइसेस हैं जो 30 साल रिकॉर्ड टूट के। मतलब आप रूस और यूक्रेन का जो मसला है, तब से इंटरनेशनली आपने भी देखा है पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं। उसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने पिछली दफा भी सेल्स टैक्स खत्म करके और पेट्रोलियम लेवी को कम करके उन्होंने अवाम को रिलीफ दिलाने की कोशिश की है। जब हम अपने इंपोर्ट बिल को देखते हैं तो हमारे इंपोर्ट बिल में तो शायद चीजों की क्वांटिटीज कम
हो रही हैं, लेकिन चूंकि इंटरनेशनली उनकी प्राइसेस बढ़ी हैं तो उसका इंपैक्ट हमें अपने इंपोर्ट बिल पर नजर आ रहा है। और इस महीने हमने अपने इंपोर्ट बिल को भी तकरीबन 1.5 बिलियन डॉलर कमी करने की कोशिश की है। और जो सारी चीजों को जिस तरह से हमने मतलब बहुत अच्छी तरह मैनेज करें। देखिए, बात सिर्फ इतनी है कि जब हम ये देखते हैं अमेरिका के अंदर 40 साल रिकॉर्ड टूट गया, 1% उनकी इन्फ्लेशन थी, आज 7% हो गई। यूके के अंदर सारा इन्फ्लेशन का रिकॉर्ड टूट गया। वहां पर जो प्राइम मिनिस्टर, जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन है, आपने ये देखा है कि महंगाई के सवाल के ऊपर वो आगे से गालियां निकाल रहे हैं। यहां पर तो हम ये बता रहे हैं कि हमारी ये मजबूरी है कि हम इस इन्फ्लेशन को हम इंपोर्ट करें और हम अवाम को कम से कम कोशिश करें कि अवाम तक ये पहुंचे। जिस तरह से आपने कहा कि हम रिलीफ देने में, हम बिल्कुल रिलीफ देने में नाकामयाब नहीं हुए, क्योंकि हमने ये वाहिद हुकूमत थी कि इसने सबसे पहले कंस्ट्रक्शन का शोबा खोला। कोविड के जमाने के अंदर हम पर बहुत ज्यादा कहा गया कि जी आप कंस्ट्रक्शन खोलेंगे तो क्या होगा, आप उन लोगों को एनआरओ दे रहे हैं, लेकिन सबने उसका देखा कि हमारा जो दिहाड़ीदार तबका था, जो सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन के शोबे के साथ था, 120 सनतें चलना शुरू होंगी। उसके बाद हमने ये किया कि हमने अपनी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को बंद नहीं किया, हमने अपने एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को चलने दिया। उससे भी ये हुआ कि हमारी वर्कर क्लास, स्किल्ड लेबर जो है, उसको रोजगार मिलता रहा और चलता रहा। और इसी तरह से आज इंडिया यही उसी स्ट्रैटेजी की तारीफ कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी को ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से ये सीखना चाहिए था। आज टेक्सटाइल के सारे ऑर्डर इंडिया से पाकिस्तान शिफ्ट हो गए। अब आज जो हमने रिलीफ दिया उस कोविड के जमाने में, कल दुनिया न्यूज के अंदर, सिर्फ एक सेकंड में लास्ट बात करके आ जाती हूँ आपकी बात के ऊपर। कल दुनिया न्यूज की एक रिपोर्ट से आया, उन्होंने कहा 3000 कंपनीज ने उस रिलीफ से फायदा उठाया जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ये कहा था कि हम आपको एक्स्ट्रा फंड देते हैं, आप अपने वर्कर्स को ना निकालें। और इससे तकरीबन कोई 13 लाख वर्कर्स को फायदा हो कि उनकी जॉब्स नहीं गई। यही वो स्ट्रैटेजीज हैं जिनकी इकोनॉमिस्ट तारीफ कर रहे हैं, जो पाकिस्तान को 3 दफा टॉप 3 में लेकर जा रहे हैं कि हमने ना सिर्फ जानें बचाई बल्कि मईशत भी बचाई। आलिया मैम, एक रिस्पांस कर दें, मैं इस पे एडिशन एक इंफॉर्मेशन चाहूंगा आपसे। ये जो चीजें आप बता रही हैं, मैं अगर ये सारी चीजें, इसमें से कई चीजें तो हमारे नॉलेज में भी हैं और आप लोगों ने ब्रीफिंग के जरिए बताई भी थी, ये सारी चीजें ये पेश करती हैं कि मुल्क के हालात बहुत अच्छे होंगे। आपने जीडीपी भी 5 से ऊपर कर दी बेस ईयर को चेंज करते हुए। आपने वुज़रा की परफॉर्मेंस की बात हुई तो आपने 41 मुल्क के वुज़रा को 80% से ज्यादा नंबर दे दिए। तो जब सब अच्छा है तो मुल्क में महंगाई कम होनी चाहिए थी, मुल्क में खुशहाली होनी चाहिए थी। एक तरफ अच्छे की रिपोर्ट है, दूसरी तरफ हालात बदल नहीं रहे, तो ये कंट्राडिक्ट क्यों है सिचुएशन? अदनान, मैं थोड़ा सा ना, बिल्कुल मतलब मैं आम आदमी के लिए आज एक बात समझाती हूँ। पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर हम बेस को चेंज करते तो हमारी ग्रोथ जानी थी 5.7% और उसी के लिहाज से हमने पीएमएलएन की ग्रोथ भी ज्यादा की थी। हम पुराने बेस ईयर पर हमारी ग्रोथ 5.3% है, 5.37%। इंटरेस्टिंग ये नहीं है, इंटरेस्टिंग ये है कि हम एप्पल टू एप्पल अगर कंपैरिजन करें ना, यहां पर तो दूध और शहद की नहरें बह रही थी जब ग्रोथ का यानी तरक्की की जो शरह थी वो 5.7 ये क्लेम करते थे, हालांकि वो भी नहीं थी, वो भी फैक्ट फजिंग थी। जो अब 5.3 पे कह रहे हैं कि मुल्क डूब गया। यहां पर कैपिटा इनकम यानी एक आदमी फी कस आमदनी उस वक्त कितनी थी? उस वक्त 1542 रुपए थी, इस वक्त $1646 है। इसी तरह से अगर मैं ये बात करूं कि आपकी सारी कंपनीज इस वक्त रिकॉर्ड प्रॉफिट करी है, 900 अरब का प्रॉफिट किया है। किसान आपका इस वक्त खुशहाल है, उसे गन्ने की पूरी कीमत मिल रही है, चावल की पूरी कीमत मिल रही है, उसे गंदुम की कीमत मिल रही है जो उसे 1350 मिलती थी, आज उसे 1800 से 2150 मिल रही है। उसे गन्ने की जो कीमत मिलती थी 130 रुपए, आज उसे 350। यानी एक वो तबका है 60% जो खुशहाल है, एक आपका वो तबका है जो आपका लोअर क्लास है, जिसे मैं कह रही हूं कि कंस्ट्रक्शन के साथ 120 सनतें चल गई। एक वो तबका है जो एक सरमायादार था, जो एक सनतकार था, वो भी तरक्की करे। फर्क आ रहा है सरकारी मुलाजमी जिनकी तनख्वाहें हमने 50% अप कर दी। महंगाई एक बहुत बड़ा चैलेंज है, गवर्नमेंट इस बात को मानती है, लेकिन अब हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। जीडीपी बेहतर हुई, जैसा जिस रेफरेंस गवर्नमेंट ने दिया, आलिया साहब ने भी उसकी बात कर दी।